आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो हर उस इंसान के मन में है, जो मेहनत करता है, जो पूजा करता है, जो भगवान को मानता है, फिर भी परेशान है, फिर भी टूटा हुआ है, फिर भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आज देश के करोड़ों घरों में सुबह होती है, लेकिन उम्मीद नहीं होती, लोग उठते हैं लेकिन मन भारी होता है। पूजा की थाली सजती है, अगरबत्ती जलती है, भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल जलता रहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं? आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? और यही सवाल आज हम आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ रखने जा रहे हैं। आज यह कोई कथा नहीं, आज यह कोई प्रवचन नहीं, आज यह एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। हम रोज देखते हैं मंदिरों में भीड़ है, घरों में पूजा है, लेकिन जिंदगी में अनुशासन नहीं। हम रोज सुनते हैं लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज हम पूछते हैं क्या आपने खुद को कभी पूछा कि आपने खुद को क्या दिया? देश का हर गरीब इंसान एक ही बात कहता है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस्मत से पहले कुछ और होता है, और वह है सोच। आप जिस तरह सोचते हैं उसी तरह का जीवन बनता है। आज गरीब इंसान गरीबी को भगवान की इच्छा मान चुका है। वह मान चुका है कि उसका जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है, और यही मान्यता सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि यह इंसान गरीब रहेगा, यह इंसान असफल रहेगा, यह इंसान दुखी रहेगा। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी, शरीर दिया, समय दिया, लेकिन इंसान इन तीनों का उपयोग नहीं करता। आज की हकीकत यह है कि लोग चमत्कार चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं। लोग चाहते हैं कि भगवान रातों रात उनकी जिंदगी बदल दें, लेकिन खुद रातों को देर तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, दिन भर समय बर्बाद करते हैं, और शाम को कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया। यह कोई आरोप नहीं, यह एक सच्चाई है। आज हम आपको बहुत साफ शब्दों में यह बताने जा रहे हैं, भगवान सहारा देते हैं, लेकिन सहारा बनने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। आज अगर आप टूटे हुए हैं, आज अगर आप कर्ज में हैं, आज अगर आप परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस झूठ को तोड़ने जा रहे हैं जो सालों से आपके दिमाग में बैठा दिया गया। वह झूठ यह है कि सब कुछ भगवान करते हैं। नहीं, भगवान दिशा देते हैं, चलना इंसान को होता है। भगवान शक्ति देते हैं, उठाना इंसान को होता है। भगवान अवसर देते हैं, पकड़ना इंसान को होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान जिम्मेदारी से भाग रहा है, वह अपनी नाकामी का बोझ भगवान पर डाल रहा है, और जब इंसान जिम्मेदारी छोड़ देता है तो भगवान भी पीछे हट जाते हैं। आज हम आपको एक बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहे हैं। भगवान कभी भी आलसी इंसान का साथ नहीं देते, भगवान कभी भी डरपोक इंसान का भविष्य नहीं लिखते। भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो खुद के साथ खड़ा होता है। आज अगर आप सिर्फ यह वीडियो सुनकर एक बात समझ लें तो आपकी जिंदगी यहीं से बदलनी शुरू हो सकती है, और वह बात यह है गरीबी कोई श्राप नहीं, गरीबी एक स्थिति है, और स्थिति बदली जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज हम आगे आपको बताएंगे शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, और हकीकत क्या है। आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि सच कड़वा होता है, और कड़वा सच सब नहीं सुन पाते, लेकिन जो सुन लेता है वही आगे बढ़ता है। आज का यह पार्ट आपको तैयार कर रहा है सच सुनने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, और खुद के लिए खड़े होने के लिए। अगले भाग में हम सीधे शास्त्रों की बात करेंगे। हम बताएंगे भगवत गीता क्या कहती है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है, और क्यों भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद उठ खड़े होते हैं। अगर आप यह पार्ट सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपको संकेत दे दिया है, अब आगे बढ़ना आपके हाथ में है। आज हम सीधे उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से सच शुरू होता है, जहां से बहाने खत्म होते हैं, और जहां से जिम्मेदारी जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे गीता की उस आवाज की जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य के उस फर्क की जिसे समझ लिया तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। गीता साफ कहती है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने इंसान को कठपुतली नहीं बनाया, भगवान ने इंसान को निर्णय लेने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, मेहनत करने की शक्ति दी है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है, वह अपने हर गलत फैसले का बोझ भाग्य पर डाल देता है। वह कहता है मेरी किस्मत खराब है, मेरी रेखाएं कमजोर हैं, मेरे सितारे ठीक नहीं हैं। लेकिन गीता कहती है कि भाग्य भी कर्म से ही बनता है। आज अगर आप गरीब हैं तो इसका कारण यह नहीं कि भगवान ने आपको गरीब बनाया है, इसका कारण यह है कि आपने अब तक अपने कर्म को गंभीरता से नहीं लिया, आपने समय को हल्के में लिया, आपने अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च किया। आज हम आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, लेकिन इंसान खुद अपने हाथ पीछे रख लेता है। आज का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ से ही सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, पूजा दिशा देती है, शक्ति देती है, लेकिन गति कर्म से आती है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी महान नहीं बनता, यहाँ तक कि भगवान को भी कर्म करना पड़ा, श्री राम को वन जाना पड़ा, श्री कृष्ण को युद्ध की रणनीति बनानी पड़ी। अगर भगवान भी कर्म से पीछे नहीं हटे तो इंसान किस हक से कहता है कि भगवान सब कर देंगे। आज का इंसान सुबह उठता है और सबसे पहले मोबाइल उठाता है, वह अपना समय दूसरों की जिंदगी देखने में लगा देता है, और फिर कहता है मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज का इंसान मेहनत से पहले आराम चाहता है, संघर्ष से पहले सफलता चाहता है, और जिम्मेदारी से पहले बहाना चाहता है। लेकिन गीता कहती है कि जो व्यक्ति कर्म से भागता है वही दुख को बुलाता है। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखा हुआ लेख नहीं है, भाग्य हर दिन लिखा जाता है। आपके उठने के समय से आपके सोने के समय तक आप जो करते हैं वही आपकी
किस्मत बनता है। आज जो इंसान समय पर उठता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखता है वही जीतता है, गिरकर उठता है वही मजबूत बनता है। लेकिन जो इंतजार करता है कि कोई आएगा, कोई बदलेगा, कोई चमत्कार होगा, वही पीछे रह जाता है। गीता कहती है कि डर सबसे बड़ा पाप है और आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आज अगर आप डर की वजह से कदम नहीं उठा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद अपने रास्ते का पत्थर बन रहे हैं। भगवान हर इंसान को संकेत देते हैं, लेकिन संकेत उन्हीं को समझ आते हैं जो जागे हुए होते हैं। जो सोए रहते हैं उनके लिए भगवान भी चुप हो जाते हैं। आज यह पाठ आपको यह समझाने के लिए है कि भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है। आज यह पाठ आपको यह बताने के लिए है कि आपकी हालत बदलने की चाबी आपके ही हाथ में है। भगवान ने आपको जन्म नहीं दिया हार मानने के लिए, भगवान ने आपको भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बदलने के लिए। और जब इंसान यह समझ लेता है तब गीता सिर्फ किताब नहीं रहती, तब गीता जीवन बन जाती है। आज अगर आप यह समझ लें कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है तो यहीं से आपकी गरीबी का अंत शुरू हो सकता है, यहीं से आपकी कमजोरी टूट सकती है और यहीं से आपकी नई जिंदगी की नींव पड़ सकती है। अगले भाग में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दोस्ती की है, जो गरीबी की है, जो धैर्य की है और जो यह सिखाती है कि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। आज हम आपको उस कहानी तक ले चल रहे हैं जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। आज हम बात करेंगे सुदामा की, उस कहानी की जिसे अक्सर गरीबी की कहानी कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन असल में यह कहानी गरीबी से बाहर निकलने की सबसे बड़ी शिक्षा है। सुदामा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में फटे कपड़े, टूटा घर और भूखे बच्चे आ जाते हैं और लोग सोचते हैं देखो भगवान का मित्र भी गरीब था तो हमारी गरीबी में क्या बुराई है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सुदामा की गरीबी कमजोरी नहीं थी, वह एक अवस्था थी, एक परीक्षा थी। सुदामा के भीतर शिकायत नहीं थी, सुदामा के भीतर आलस नहीं था, सुदामा के भीतर ईर्ष्या नहीं थी। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कभी नजरअंदाज नहीं करते। सुदामा अपने मित्र के पास जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, वह मुट्ठी भर चावल लेकर जाते हैं। यह चावल नहीं है, यह प्रतीक है उस ईमानदार प्रयास का जो गरीब इंसान भी कर सकता है। सुदामा कृष्ण से कुछ मांगते नहीं है, वह रोते नहीं है, वह शिकायत नहीं करते और यही वह क्षण है जहां भगवान की कृपा जन्म लेती है। आज की दुनिया में लोग भगवान के सामने भी मांगों की लिस्ट लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं यह दो वह दो, लेकिन सुदामा भगवान के सामने खड़े होकर सिर्फ मौन रहते हैं और भगवान उस मौन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि भगवान शब्द नहीं कर्म देखते हैं, नियत देखते हैं, धैर्य देखते हैं। सुदामा की गरीबी इसलिए नहीं थी कि वह अयोग्य थे, बल्कि इसलिए थी कि भगवान उन्हें परख रहे थे। और याद रखिए, भगवान कमजोर को नहीं परखते, भगवान उसी को परखते हैं जिसमें सामर्थ्य होता है। आज अगर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं, इसका मतलब यह है भगवान आपको बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुदामा जब लौटते हैं तब उनके पैर उसी रास्ते पर चलते हैं, लेकिन रास्ता बदल चुका होता है, क्योंकि अब वह व्यक्ति बदल चुका होता है जिसने कभी शिकायत नहीं की, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। आज यही सबसे बड़ी सीख है कि जब तक इंसान अपने संघर्ष को स्वीकार नहीं करता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। सुदामा की अमीरी अचानक नहीं आई, वह वर्षों के धैर्य का परिणाम थी। आज की पीढ़ी तुरंत परिणाम चाहती है, तुरंत पैसा, तुरंत नाम, तुरंत सम्मान, लेकिन सुदामा की कहानी सिखाती है कि जो इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय पर सब कुछ पाता है। भगवान ने सुदामा को इसलिए नहीं बदला कि वह गरीब थे, भगवान ने सुदामा को इसलिए बदला क्योंकि वह योग्य थे। आज यह कहानी आपको यह सिखाने के लिए है कि गरीबी कोई पहचान नहीं है, यह एक पड़ाव है और पड़ाव पर बैठ जाने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सुदामा ने कभी अपने हालात को अपना भविष्य नहीं माना और यही कारण है कि भगवान ने उनके भविष्य को बदल दिया। आज अगर आप भी अपने हालात से लड़ रहे हैं तो सुदामा को याद रखिए, शिकायत मत कीजिए, मेहनत मत छोड़िए और खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान उसी को ऊपर उठाते हैं जो भीतर से झुका हुआ होता है। अगले भाग में हम आपको उस शक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसने सिर्फ भक्ति नहीं की बल्कि इतिहास बदल दिया, जिसने यह साबित किया कि भगवान का नाम तभी फल देता है जब हाथ और पैर भी चलते हैं। आज हम उस नाम की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही ताकत का एहसास होता है। आज हम उस उदाहरण की बात कर रहे हैं जिसने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी कमजोर नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की, क्योंकि अगर सुदामा धैर्य की पहचान है तो हनुमान जी परिश्रम की पराकाष्ठा है। आज बहुत लोग कहते हैं हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन आज सवाल यह है क्या आप हनुमान जी जैसे कर्म भी करते हैं? हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि राम सब कर देंगे, हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि मेरी किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। हनुमान जी उठे, दौड़े, कूदे, लड़े और तब इतिहास बना। हनुमान जी को आदेश मिला सीता माता का पता लगाने का और उन्होंने समुद्र की गहराई नहीं नापी, उन्होंने अपनी शक्ति पर संदेह नहीं किया, उन्होंने छलांग लगाई और यही छलांग उन्हें अमर बना गई। आज की दुनिया में इंसान छलांग लगाने से पहले 100 बार सोचता है और फिर कहता है भगवान ने साथ नहीं दिया। हनुमान जी को भी रास्ते में रुकावटें मिली, सुरसा आई, सिंहिका आई, लेकिन उन्होंने रोना नहीं किया, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने समाधान निकाला और आगे बढ़े। यही वह गुण है जो हर सफल इंसान के भीतर होता है। हनुमान जी की भक्ति में सिर्फ राम का नाम नहीं था, हनुमान जी की भक्ति में अनुशासन था, समर्पण था, साहस था और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने कंधों पर कार्य लिया और उसे पूरा करके दिखाया। आज अगर इंसान यह समझ ले कि भगवान उसी को शक्ति देते हैं जो
पहले खुद को तैयार करता है तो उसकी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएं। हनुमान जी ने लंका जलाई लेकिन क्रोध में नहीं, उद्देश्य के लिए। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए। आज यही फर्क है सच्ची भक्ति और दिखावटी भक्ति में। आज का इंसान माला तो फेरता है लेकिन समय की कीमत नहीं समझता। आज का इंसान मंदिर तो जाता है लेकिन अपने लक्ष्य से भागता है और फिर कहता है कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि भगवान का नाम ताकत तब बनता है जब शरीर और मन दोनों मेहनत में लगे हों। आज अगर आप कमजोर महसूस करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अयोग्य हैं, यह सोचिए कि आपने अभी तक अपनी शक्ति को जगाया नहीं है। हनुमान जी ने भी अपनी शक्ति तब पहचानी जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया। ठीक उसी तरह हर इंसान के भीतर एक शक्ति सोई हुई है जिसे जगाने के लिए प्रयास चाहिए। आज यह पाठ आपको यह सिखाने के लिए है कि भक्ति और मेहनत अलग अलग नहीं है। भक्ति वह चिंगारी है और मेहनत वह आग है जो जीवन को रोशन करती है। अगर आप सिर्फ चिंगारी बचाकर बैठ जाएंगे तो अंधेरा नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप मेहनत की आग जलाएंगे तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। अगले भाग में हम बात करेंगे आज के इंसान की उन गलतियों की जो उसे पीछे खींच रही हैं और उन उपायों की जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। आज हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आज हम किसी कथा की नहीं, आज के इंसान की बात कर रहे हैं। आज हम उन गलतियों की बात कर रहे हैं जो इंसान को मंदिर तक तो ले जाती हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँचने देती। आज का इंसान सुबह उठता है और सबसे पहले समय गंवाता है। वह उठते ही मोबाइल खोलता है, दूसरों की जिंदगी देखता है और अपनी जिंदगी को कोसता है। वह दिन भर यह सोचता रहता है कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई मदद कर दे, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन खुद रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करता। आज का इंसान मेहनत से डरता है लेकिन थकान की शिकायत करता है। वह अनुशासन से भागता है लेकिन सफलता की चाह रखता है। वह सीखना नहीं चाहता लेकिन आगे निकलने का सपना देखता है। यही वह विरोधाभास है जिसने आज के इंसान को अंदर से कमजोर बना दिया है। आज हर दूसरा इंसान कहता है समय खराब है, हालात खराब हैं, सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मेरी आदतें खराब हैं। आज का इंसान देर से उठने को स्टाइल मानता है, काम को बोझ मानता है और आराम को अधिकार समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आराम वही मिलता है जिसने पहले संघर्ष किया हो। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच यह है कि लोग मौके के लायक खुद को बनाना नहीं चाहते। आज यह दुनिया अवसरों से भरी हुई है लेकिन अवसर उन्हीं को दिखते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह गलत संगति में बैठता है। जो लोग दिन भर खर्च की बात करते हैं, जो लोग मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग सपने देखने वालों को पागल कहते हैं, वही लोग धीरे धीरे आपके सपनों को मार देते हैं और फिर आप कहते हैं कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। नहीं, भगवान ने दिया था लेकिन आपने उसे गलत लोगों में खो दिया। आज का इंसान एक और बड़ी गलती करता है, वह डर की वजह से निर्णय नहीं लेता और फिर पूरी जिंदगी उसी निर्णय का इंतजार करता है। वह कहता है अभी नहीं, सही समय आएगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत बदलनी होगी, अपने आसपास के लोगों को बदलना होगा और अपनी सोच को अनुशासन में लाना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन भक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। आज यह पाठ आपको आईना दिखाने के लिए है, आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, क्योंकि जब तक इंसान खुद को देख नहीं लेता तब तक वह खुद को बदल नहीं सकता। अगले भाग में हम आपको वह 5 नियम बताने जा रहे हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक हैं और जिन्हें अपनाकर आम इंसान भी गरीबी से बाहर निकल सकता है, सम्मान पा सकता है और एक मजबूत जीवन खड़ा कर सकता है। आज हम इस यात्रा के उस अंतिम हिस्से में खड़े हैं जहां बातें खत्म नहीं होती बल्कि शुरुआत होती है। आज हम उन नियमों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं लिखे बल्कि उन लोगों के जीवन में लिखे गए हैं जो गरीबी से उठकर सम्मान और स्थिरता तक पहुंचे हैं। पहला नियम है सुबह का नियंत्रण, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है वही अपने दिन को जीत लेता है। सूरज से पहले उठने वाला इंसान हालात से पहले तैयार हो जाता है। दूसरा नियम है कर्म को पूजा बनाना, क्योंकि काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। जो इंसान अपने काम को बोझ नहीं सेवा मान लेता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तीसरा नियम है सही संगति, क्योंकि इंसान जैसा सुनता है वैसा सोचता है और जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहिए जो हर समय डर फैलाते हैं और उन लोगों के पास बैठिए जो समाधान की बात करते हैं। चौथा नियम है सेवा और दान, क्योंकि दान केवल पैसा देने का नाम नहीं है, दान समय का भी होता है, दान मेहनत का भी होता है और दान अहंकार छोड़ने का भी होता है। जब इंसान देना सीखता है तब भगवान उसे संभालना सिखाते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा नियम है निरंतर सीखना, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह जीना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। आज की दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है और जो इस पूंजी को रोज बढ़ाता है वही भविष्य में मजबूत बनता है। आज यह नियम कोई चमत्कार नहीं है, यह रास्ता है और रास्ते पर चलना पड़ता है। आज अगर आप यह सोच रहे हैं कि भगवान आपकी मदद कब करेंगे तो इसका जवाब बहुत साफ है, भगवान उसी दिन आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं जिस दिन आप खुद को बदलने का निर्णय
लेते हैं, जिस दिन आप बहाने छोड़ते हैं, जिस दिन आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जिस दिन आप उठकर कहते हैं अब और नहीं, अब मैं खुद के लिए खड़ा होऊंगा। याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं, लेकिन भगवान आपको उठाने नहीं आएंगे, भगवान आपको शक्ति देंगे ताकि आप खुद उठ सकें। आज अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को सुना है तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। अब गेंद आपके पाले में है, अब फैसला आपको लेना है। आप पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं या नए रास्ते पर? आज अगर आप एक कदम भी सही दिशा में बढ़ा देंगे तो भगवान 10 कदम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद उठकर होते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।